जय श्री कृष्णा। आज हम मंगसर मास में दूसरे दिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनेंगे। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन को निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में हो ही सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सहजातीय एक दूसरे में मिल जाते हैं, पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्ण चेतन है, न पूर्ण जड़ है, वह अर्ध चेतन है, अर्ध जड़ है। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये दसम स्कंद रचा गया है। दसम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वे लीला वर्णित है जिसने अनेकों को प्रेम पागल बना दी है। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दसम स्कंद भी कथा सुनकर साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। ये कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, सिर्फ चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेमी को कसक के ऐसी है, एक बार दृश्य में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम नहीं लेती है। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंशी की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा हमने संक्षेप में बताई है। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी है। ध्यान की अत्यंत के कारण वस्त्र भान नहीं रहता है। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सकते। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र है, न वे आपके पिता है। आपके पिता का तो त्याग किया हुआ, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपने लिए ये कथा आनंददायी है। सुखदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह नहीं छोड़ पाते। महापुरुषों को लगता है जब तक नाक पकड़ कर बैठे हैं अर्थात तप कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्वैसी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्वैसी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो वैष्णव कहते हैं, मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं, जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णव को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते हैं। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योग अवस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपस्या की, तो किंतु आंख खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गई। अजी खुली आंखों और खुले कानों भी समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योग की भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर वश में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के अधीन न संवर, मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उसमें उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता है। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि सर्वश्रेष्ठ है। योगियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंखें मूंद के लिए नहीं बैठते। वे तो खुले कान और खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को बसाते हैं। उन्हें देखकर तो उद्धव सीधा बन गए हो। ये गोपियां खुली आंखों से भी समाधि लगा सकती है। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ उन्हें कृष्ण लीला के दर्शन होते हैं।
समाधि ऐसी साहजिक होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी को निर्गुण निराकार ब्रह्मा की आराधना की बात सुनकर गोपी ने कहा था, हम तो खुली आंखों से सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, अतः साकार ब्रह्मा को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन हम क्यों करें। उद्धव जी जो खुली आंखों से ब्रह्मा का दर्शन नहीं कर पा सकते, वे अपनी आंखों को मूंद कर लाट में ब्रह्मा के दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन और ध्यान में करती है। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधिग्रस्त हो सकता है उसके लिए संभव है। आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियां ग्रस्त होने पर भी महापरमहंस है, ब्रजवासी उत्तमोत्तम परमहंस है, जो सभी ब्रह्म विषयों से अलिपित होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण मगा ग्रस्त भी है और महा सन्यासी भी है। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया सकता है, ये श्री कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं, 16,000 स्त्रियों के स्वामी है, फिर भी वे अच्युत युवा है। वे कभी वर्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने दोनों की सहायता की थी। यदुवंशी और श्रवण द्वारिका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भागवत परमहंस की संहिता है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आप भी त्यागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती है। श्रीखंड जैसे मिष्टान का आहार करने पर भी, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है। अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। प्रभु की बाल लीला, अन्य लीला, सभी लीला मुझे सुनाइए। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी, राजन कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनेंगे। परीक्षित राजा कहते हैं, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया था। भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था, किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है न प्यास है, बस आप कथा ही सुनाते रहिए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देकर मुझे बड़ा आनंद हुआ है। राजा, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृतपान करने का लाभ मिला है। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्राकट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उसके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं, 9वें स्कंद की कथा सुखदेव जी ने सुनाई, 10वें स्कंद की कथा श्री कृष्ण ने सुनाई है। श्री सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की, हृदय में विराजमान होकर वे कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं, मृत्यु को सुधारते हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति जिसकी मृत्यु सुधारती है, उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। वेर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वेर और वासना को मृत्यु के पहले हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वेरी का वंदन करो, फिर भी वह बेर बनाए रहे तो उसके पाप का साझेदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे, श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पूर्ण सूक्त से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ इसमें मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा के लिए तुम सब देव का अवतार होगा। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी, सभी देवों को आश्वस्त किया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कृष्ण ने ही वर वधु का रथ चलाया। कंस वसुदेव को भूसता है तो भगवान का प्रकट सिंगर हो जाए।
भक्तों के दुख भगवान से सह नहीं जाते। पाप को दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उससे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी का 8वीं संतान तेरी हत्या करेगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगा, जो आया है वह जाएगा, किसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, इसलिए तुम आत्मजन मृत्यु को टालने का नहीं सुधारने का प्रयत्न करो। मृत्यु का निवारण असक्त है। सीरियत इति शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही, वेर न करो। वेर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वेर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तुम अमर हो नहीं सकते। देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। कंस, हाँ ये तो है वसुदेव, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूँगा। कंस ने भी सोचा ये भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, मैं देवकी की हत्या नहीं करूँगा। वसुदेव कहने लगे, शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चिंती वसुदेव है, देवकी निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देव के घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक मुझे मारेगा, ये तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरी काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा, यदि कंस ये अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह सिंगर मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप और ईश्वर से। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो भूत बोला है, देव तुम्हें मारने के लिए सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। यदि 8वें बालक का पहला माना जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस, तो क्या मैं अभी सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने कहा कि यदि मैं सहमति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग जाएगा। दूसरे को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। नारद जी, राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने हेतु ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराधी बंधन में बंध गए, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। ये तो भगवान की कृपा है, उनका नाम स्मरण करने पर एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमानमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागार में बंद है, हम सब बंदी है। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं, सब बंदी है। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए रहते हैं। हमारा जीव कारागार के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। जो भगवान के लिए जागता है उसे भगवान मिलते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीराबाई भी उनके लिए जागी और रोई तो उन्हें भगवान मिले। कृष्ण ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। माया का आश्रय दिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्मा का अवतार नहीं हो सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो भी उनका दर्शन पा सकेंगे, उनका उद्धार हो सकेगा। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन तो किए थे, किंतु माया से आवर्त प्रभु के दर्शन किए थे। जो निरावर्त ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावर्त ब्रह्मा के दर्शन की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमने भगवान के दर्शन तो किए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।